अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल लेसन नंबर 9 यानी सबक नंबर 9 के साथ, जिसमें आप हजरात को आज मैं बताने वाला हूं सेवस के बारे में, कलेक्ट फॉर आउटपुट, प्लेस, इनपुट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आप हजरात को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हजरात हाजरीन, मैं सबक शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम सेवस को देखने वाले हैं, यानी सेवस ये जो कमांड है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आल्ट और S, ये इसका शॉर्टकट है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है जैसे कि अभी हमने फ़िलहाल ये एक फ़ाइल बनाई और इसको सेव कर दिया, यानी यहाँ से जाकर हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने इसको यहाँ नाम दिया, मुकर्रम नाम लिख दिया इस पर, ठीक है। इसको नाम देने के बाद हमने सेव कर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करें और पहली फाइल भी अपनी जगह मौजूद रहे और ये नई फाइल भी बन जाए। अगर हम दूसरा नाम यहाँ पर दें, मोहम्मद मुकर्रम की जगह मोहम्मद मंजर कर देता हूँ मैं मिसाल के तौर पर, तो अगर मैं इसे सेव करूँगा यहाँ से कंट्रोल प्लस S के जरिए अगर इसको सेव करूँगा मैं, तो मेरी जो पहली वाली मुकर्रम नाम की फाइल थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये उसकी जगह सेव हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली वाली फाइल भी मौजूद रहे और ये वाली फाइल भी सेव हो जाए, तो इसके लिए हम सेव एस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस S, यानी इसके जरिए हम इसको सेव एस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइल में जाएंगे, सेव एस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मुकर्रम नाम दिया था तो अब मंजर नाम दे देते हैं, ठीक है ना, और इसको हम सेव कर देते हैं। कहाँ पर सेव हुई है? पैटर्न फोल्डर में सेव हो गई है ये फाइल। तो मैं इसे सेव कर दूंगा तो अब ये दो फाइल हमारी मौजूद हो गई। देखिए हम खोल लेंगे, पैटर्न में दो फाइल होगी, पहली फाइल मुकर्रम नाम से, दूसरी फाइल मंजर नाम से, ठीक है। तो इस तरह से हम सेवस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा भी बहुत है। फायदा यह है कि हमारे पास ये फाइल मौजूद है पहले से, हमने अपने दरवाजे पर लिखकर लगाया, हमारे पास एक आदमी आया कि भाई जैसा कि अपने दरवाजे पर आपने लगा रखा है अपने नाम से मेरे नाम से भी बना दो, तो हमने वो ये वाली फाइल खोली, हमने नाम यहाँ पर लिखा और सेव कर दिया। फिर दोबारा वो बंदा आता है कि यार वही फाइल मुझे दोबारा निकलवानी है, प्रिंट करानी है, तो फौरन खोलो और प्रिंट कर दो। तो इससे फायदा क्या हुआ? हमारा वक्त बचा, हमने बॉर्डर नहीं बनाना पड़ा, हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, हमें बिस्मिल्लाह ये फूल वगैरह कुछ भी लिखने नहीं पड़े और हमने वो फाइल उसको प्रिंट करके दे दी। तो इसका ये फायदा हुआ। तो सेव एस का फायदा बहुत बड़ा होता है। हम कोई किताब लिखते हैं, कोई भी किताब टाइप कर रहे हैं, हमने 1 सफ़ा लिखा, 2 सफ़ा लिखा, 3 सफ़ा लिखा, उसको सेव करके हमने लैपटॉप अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। हमने चाहा कि इसी तरह की एक दूसरी किताब लिख दें तो हम सेव एस करके उसको लिख सकते हैं। इसी तरह उसके बाद एक ऑप्शन है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसका क्या फायदा होता है? इसका भी यही फायदा है कि इसके जरिए से हम फाइल सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कमी आती है, नुक्सान आता है। वो ये आता है जैसे हमने फाइल मोहम्मद मंजर के नाम से बना रखी है, अगर हम इसके जरिए कलेक्ट फॉर आउटपुट के जरिए अगर हम इसको सेव करेंगे तो दूसरा नाम जो हम यहाँ देंगे वो फाइल सेव होकर बंद हो जाएगी और जो यहाँ पर हमने पहले फाइल खोल रखी है ये फाइल खुली हुई नजर आएगी। और सेव इसके जरिए अगर हम करेंगे तो जो फाइल हम सेव कर रहे हैं वही फाइल हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। तो ये एक फायदा है। इसी तरह इसके बाद एक कमांड है प्लेस। इसका काम क्या है? इसके जरिए हम अपनी फाइल के अंदर पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी एक्टिव नहीं है, इसके एक्टिव करने के लिए हमें एरो टूल पर जाना होगा। एरो टूल पर क्लिक करने के बाद अब हम अगर इस पर जाएंगे तो प्लेस वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसमें कोई पिक्चर इंपोर्ट करें, कोई सी भी पिक्चर लगा दें, ओपन कर दें, यहाँ पर ये पिक्चर आ जाएगी। लेकिन ये पिक्चर बड़ी आती है, इसका साइज वगैरह सही नहीं हो पाता है।
تو اس لیے یہاں سے ہم پکچر امپورٹ نہیں کریں گے. اسی طرح اس کے بعد ایکسپورٹ پکچر، یہ کب ایکٹیو ہوتا ہے؟ یہ پکچر ہی امپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے. یہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب ہم یہاں پر پکچر باکس بنا لیتے ہیں. ہم نے پکچر باکس بنایا، اب ہم فائل میں گئے، فائل میں جانے کے بعد امپورٹ پکچر اس آپشن پر گئے، تو اب ہم یہاں سے کوئی بھی فائل، کوئی بھی پکچر، فوٹو ہم لے لیں اور وہاں پر ہم اس طرح سے لا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح پکچر امپورٹ کا ایک طریقہ اور ہے. ہم نے یہاں پر پکچر باکس بنایا، تو ایک طریقہ تو وہ جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ اس پر ڈبل کلک کریں اور پکچر کو امپورٹ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا طریقہ ہے انسرٹ میں جائیں گے، انسرٹ میں جانے کے بعد پکچر میں جائیں گے، پکچر میں جانے کے بعد فائل کھل جائے گی اور یہاں سے ہم پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی فائل کے اندر کچھ بھی ہم لکھ رہے ہوں اس کے اندر ہم پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں. تو آج آپ حضرات نے دیکھا سویس کمانڈ کو اور کلیکٹ فار آؤٹ پٹ کو، پلیس اور امپورٹ پکچر. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کے اندر آپ بتا سکتے ہیں اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹ میں مشورہ ضرور دیں اور کمنٹ میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سمجھ میں آئی یا سمجھ میں نہیں آئی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.